मुसलमान ही पर जरूरी नहीं, सब लोग पर्दा कर रहे हैं ना, क्योंकि मुसलमान कोई नई बात थोड़ी है कि सिर्फ मुसलमान पर्दा कर रहे हैं। आप सीता और राम और उसके भाई लक्ष्मण जो है उनकी कहानी को पढ़ रहे हैं, उनकी तारीख को पढ़िए तब आपको पता चलेगा। जब उसको सीता को किडनैप कर लिया गया था तो सीता रास्ते में चालाकी करके रास्ते में फेंकते जा रही थी, कंगन फेंक दी, दुपट्टा फेंक दिए, चप्पल फेंक दी। उसके बाद उसका राम का भाई जो लक्ष्मण था उसने देखा, उठाया दुपट्टा, देखा ये मेरी भाभी की है। उसने आगे और गया तो देखा कि चप्पल मिल गया, उसने कहा कि ये मेरी भाभी की है। जब लास्ट में नथुनिया मिली जो नाक में लगाया जाता है, जब उसको ये मिला तो उससे पूछा कि ये बताओ ये किसकी है, तो राम के भाई ने कहा कि ये मुझे मालूम नहीं, ये नथुनिया किसकी है। कहा कि तुम अभी ये सब चीज को पहचान रहे थे, इसको क्यों नहीं पहचान रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा कि वो मेरी भाभी थी, वो मेरी बीवी नहीं थी कि मैं उसके चेहरे को देखूं। मेरी भाभी हमेशा पर्दे में रहती थी, मैं उसको देखने नहीं जाती कि वो क्या पहनती है अंदर में। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि पर्दा हर धर्म के लोग करते हैं, चाहे हमारे धर्म के लोग हों की बात करें, उनको पर्दे में क्या पहनना नहीं पहनना ये हम डिसाइड करेंगे ना साहब कि हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, हमें कहाँ जाना है। आप हमको कौन बताने वाले होते हैं कि आप पर्दा नहीं लगा सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते हैं। आप सिर्फ बात कर सकते हैं, शिक्षा की बात कर सकते हैं कि इसमें अच्छी तालीम हो या ना हो। आप अगर बात कर सकते हैं तो रोजगारी की बात कर सकते हैं, आप अगर बात कर सकते हैं महंगाई की बात कर सकते हैं। हमारे मामलात में आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हम क्या पहनेंगे ये हम खुद फैसला करेंगे, चाहे हम हिजाब में रहें या नकाब में रहें। आप इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हिजाब विवाद कर्नाटक के उड़पी शहर से शुरू हुआ, अब ये विवाद नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका। इस विवाद की वजह से कर्नाटक सरकार को 3 दिन की छुट्टी रखनी पड़ी। अब ये मामला हर दिन गर्माता जा रहा है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। क्या कहना है, विवाद हो सकता है? विवाद खत्म इसी सूरत पे हो सकता है कि हिंदुस्तान के आइन को, हिंदुस्तान के संविधान पर अमल किया जाए तो ही पॉसिबल है ये विवाद। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि हर नागरिक को, चाहे जिस भी धर्म के लोग हों, उसको अपने ही धर्म के मुताबिक जीने का हक हमारा संविधान, हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान देता है। फिर उसमें एक कपड़ा है सर पे, फिर इतना बवाल क्यों? अब बवाल करने वाले से भी पूछा जाए कि आखिर तुम्हारा ये मुद्दा उठाना, ये उंगुशनुमाई कराना, ये उंगली करना, आखिर उसका तुम्हारा आखिरी मंजिल क्या है, उसका मकसद पीछे क्या है, वही पूरे खुले अल्फाज में वो कह सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, दरअसल इसकी जो पुष्टपनाही की जा रही है, ये यूपी इलेक्शन अभी हो रहा है, लोगों और छात्रों को और स्टूडेंट के जहन को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पटना में जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे और जगह के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे स्टूडेंट, उनके दिमाग को डिवाइड करने के लिए धार्मिक चीज़ को ला करके इनके दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मेन मुद्दा की बात ना करें, ये लड़के नौकरी की बात ना करें और जो है हमारे रोजगारी की बात ना करें। लोगों को इसी में फंसा देंगे जब तक मेरा यूपी इलेक्शन निकल जाएगा, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये नहीं, हिजाब पहनना क्या जरूरी है? मस्जिद जरूरी नहीं है नमाज के लिए? नहीं, ऐसा किसने आपको किया? फिर पर्दा ज़रूरी हर लिहाज से, चाहे इस्लामी नुक्ते नज़र से हो या फिर बड़े बड़े बुद्धिमान के नज़रिए से हो, पर्दा अशद ज़रूरी है, ख़ासकर औरतों के लिए। क्यों? एक तो आपको हम कुरानी और हदीस करीमा के ताल्लुक से अगर करेंगे, सुने ना, जरूरी है। पर्दा इसलिए कर ज़रूरी है, हर धर्म के हिसाब से पर्दा ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आप कहेंगे कि ये तो आपके घर की बात थी, लेकिन मैं दूसरे धर्म के ज़रिए से आपके जहन को और साफ करना चाहता हूँ। और पर्दा कितना अहम है, साइंस के नुक्ते नज़र से भी आप देख लें, पर्दा इस वजह कर औरतों पर ज़रूरी है, इस वजह कर भी कि ये सूरज की शुआएँ देख रहे हैं, जो इसके हानिकारक शुआएँ हैं, हमारे मर्द हजरात के जो जिल्द होते हैं, जो चमड़ा होता है वो मोटा होता है, और जो औरतों के चमड़े होते हैं वो चेहरे का वो सॉफ्ट और मुलायम होते हैं, जिससे वो किरणें जो पड़ती हैं, अगर वो चेहरे पे पड़े हैं लड़कियों के, औरतों के, तो उससे बीमारियां पैदा होती हैं, खुजली और मांस वगैरह, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहें, वो सारे निकलते हैं। उससे भी अगर बचना चाहती हैं हमारी माँ बहनें,
तो ना दवाई की ज़रूरत है ना कोई चीज़ की ज़रूरत है, बस वो पर्दा करना शुरू कर दे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पर्दे की इतनी बरकतें हैं कि इंशाअल्लाह वो सारी बीमारियाँ आपको एक पर्दे से निजात दिला सकती है। लेकिन मुसलमान ही क्यों करें? नहीं, मुसलमान ही पर जरूरी नहीं, सब लोग पर्दा कर रहे हैं ना, क्यों मुसलमान कोई नई बात हो रही है कि सिर्फ मुसलमान पर्दा कर रहे हैं। आप सीता और राम और उसके भाई लक्ष्मण जो है उनकी कहानी को पढ़ रहे हैं, उनकी तारीख को पढ़िए तब आपको पता चलेगा। जब उसको सीता को किडनैप कर लिया गया था तो सीता रास्ते में चालाकी करके रास्ते में फेंकते जा रही थी, कंगन फेंक दी, दुपट्टा फेंक दिए, चप्पल फेंक दी। उसके बाद उसका राम का भाई जो लक्ष्मण था उसने देखा, उठाया दुपट्टा, देखा ये मेरी भाभी की है। उसने आगे और गया तो देखा कि चप्पल मिल गया, उसने कहा कि ये मेरी भाभी की है। जब लास्ट में नथुनिया मिली जो नाक में लगाया जाता है, जब उसको ये मिला तो उससे पूछा कि ये बताओ ये किसकी है, तो राम के भाई ने कहा कि ये मुझे मालूम नहीं, ये नथुनिया किसकी है। कहा कि तुम अभी इस सब चीज़ को पहचान रहे थे, इसको क्यों नहीं पहचान रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा कि वो मेरी भाभी थी, वो मेरी बीवी नहीं थी कि मैं उसके चेहरे को देखूं। मेरी भाभी हमेशा पर्दे में रहती थी, मैं उसको देखने नहीं जाती कि वो क्या पहनती है अंदर में। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि पर्दा या उनके धर्म के हो या सिख के या ईसाई, हर धर्म के लोग पर्दा करते हैं। और इससे ये पता चलता है कि पर्दा हर इंसान, हर औरतों को करनी चाहिए। स्कूल कॉलेज पढ़ने की जगह है, अगर छात्राएं हिजाब लगा के जाती हैं तो उसे स्कूल के बाहर रोक दिया जाता है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों, आखिर दो नज़रिया क्यों रखते हैं आप? एक नज़र रखिए ना साहब, जिस तरह से पहले मास्क का दौर नहीं था, आप अभी कोरोना काल में मास्क आखिर मुंह ही छुपाने के लिए दे रहे हैं ना, तो आप तो एक छोटा सा एक टुकड़ा मास्क लगाने की बात कर रहे हैं। ये मास्क क्यों लगाते हैं आप? इसलिए कि इससे आप कोरोना से बच सकें। तो मैं इस्लाम की बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन जालिम लड़कों से जो आपको अपना शिकार बनाते हैं और उरियानियत पसंद के लोगों को अगर आप मुंह काला करना चाहते हैं तो आप अपने चेहरे पर पर्दा डाल दें। इंशाअल्लाहुल अजीज उस पर्दे की ये अहमियत होगी कि आप बेखतर बेखौफ हर जगह जा सकती हैं। आप पर कोई गुंडे कोई लुच्चे लड़के आपको अटैक नहीं कर सकते हैं, मैं और इस आपके सीमांचल प्रदेश से तमाम मुसलमान या फिर दीगर लोगों के तमाम औरतों और बच्चियों से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि अगर आप ज़िना जैसी चीज़ों से बचना चाहती हैं और गैंग रेप से अगर बचना चाहती हैं तो बस आप कुछ नहीं, आज से पर्दा करना सीख लें। अगर आप पर्दा करेंगी इंशाअल्लाह वज़्ज़ल आप इन तमाम तर चीज़ों से पाक और साफ होकर के आराम की ज़िंदगी काट सकती हैं। ज़िना वाले मामले में, गैंग रेप वाले मामले में अक्सर ये होता है कि बड़ी उम्र की लड़कियों से गैंग रेप किया जाता है। हालिया दिनों में ऐसी भी कई घटनाएं हुई है जिसे पर्दा लाजिम नहीं है, छोटी बच्ची 8 साल की है ना, उसके साथ भी हुआ है, तो वो भी हिजाब पहना है? नहीं, फिर वहाँ तो उनका ये अलग मिजाज है, समझे ना। यहाँ पर उनको किसी की हिजाब पर वो अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी दबंगाई जो हमारी सरकार इस वक्त प्रेजेंट में जो हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार ने उसको इतनी आज़ादी दे रखी है कि वो लोग अब तो पहले जवानों के साथ छेड़खानी करते थे, अब बच्चियों तक पहुंच गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में माँ के कोख में भी आकर के चीर फाड़ करके वो वाक़या दोहराने की कोशिश ना करें। इसलिए मैं अपने तमाम तर दानिशमंदों से गुजारिश करूँगा और ओहदेदारान से गुजारिश करूँगा कि इसका सद्भाव करें, इसको जल्द से जल्द इसकी कोई सख्त कार्रवाई कराएं ताकि इन बच्चों की इज्जत बचाई जा सके। इन बच्चों को आला से आला तालीम का व्यवस्था करें, ये आधा पर्दा के चक्कर में ना पड़ करके उनको आला शिक्षा देने की बात करें। उनको पर्दे में क्या पहनना नहीं पहनना ये हम डिसाइड करेंगे ना साहब कि हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, हमें कहाँ जाना है। आप हमको कौन बताने वाले होते हैं कि आप पर्दा नहीं लगा सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते हैं। आप सिर्फ बात कर सकते हैं, शिक्षा की बात कर सकते हैं कि इसमें अच्छी तालीम हो या ना हो। आप अगर बात कर सकते हैं तो रोजगारी की बात कर सकते हैं, आप अगर बात कर सकते हैं महंगाई की
बात कर सकते हैं। हमारे मामलात में आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हम क्या पहनेंगे ये हम खुद फैसला करेंगे, चाहे हम हिजाब में रहें या नकाब में रहें। आप इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, न ही आपको हमारी संविधान आपको इजाजत देती है इसकी। मुस्कान को चंद लड़कों ने घेरा और बेहद परेशान कर दिया। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अगर एक लड़के या दो लड़के अगर कहीं साथ में निकलते हैं तो उसके सामने में जब अगर 5-6 अगर कोई भी बदमाश टाइप के लड़के आ जाते हैं तो उस नौजवानों के भी हक्के बक्के छूट जाते हैं कि इसके साथ हम लड़ें कैसे। लेकिन मेरा ये दिमाग में और ज़हन में ख्याल आता है कि एक मुस्कान एक ऐसी लड़की है जो लड़कों से भी ज़्यादा हिम्मत रखते हुए, उसे हिम्मत नहीं बल्कि शेरबाज और शेरजा भी कहा जाए तो कम है। इसलिए कि जब वो उन लड़कों के बीच में आई और उन लड़कों ने जब उसको तकलीफ देना, उसके कपड़े को छीनना, उसे चिढ़ाना जब शुरू किया तो अपनी जान को बचाते हुए और उन नौजवानों को भी इस तरह मुंह तोड़ जवाब देती हुई निकली कि उसकी उस आवाज़, उस अंदाज पर यही लगता है कि वो जिस माँ के भी बच्ची है, जिस माँ बाप के भी और जिस भाई के भी बहन है, बहुत शेर जहाँ है और शेरबाज भी है, बहुत हिम्मत वाली है। इसलिए कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि हर एक धार्मिक में रहने वाली बहनों और माँओं के लिए वो लड़ी है और आवाज़ उठाई है। इसलिए वो जो भी की है बहुत अच्छा अपने अंदाज में किरदार को निभाई है और हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि हर एक धार्मिक के माँ बहनों की इज्जत का ख्याल रखें और उसे पर्दा ज़रूरी करें और पर्दा हमें ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीफ पढ़िए, आपको पता चलेगा कौन लोग हैं इसमें। ये वही लोग हैं जो लोग बौद्ध धर्म को यहाँ से खत्म कर डाले। ये वही लोग हैं जो जैन लोगों को निस्तो नाबूद कर दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के नामो निशान को हिंदुस्तान से मिटा दिए। अब वही लोग अब दूसरा टारगेट लेकर के पर्दा के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपसे, आपके सीमांचल प्रदेश से, मैं तमाम हिंदुस्तान के वासियों से पुरखुलूस गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सनात रखना चाहते हैं, बाकी रखना चाहते हैं, तो इसका पुरजोर आप इसका जो है विरोध करें और उसका मुंह काला करें। अगर आपने आज साथ नहीं दिया, चाहे जिस भी जात के हों, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप जिस भी जात से ताल्लुक रखते हैं, कहीं आने वाले वक्त में इसको बरहमन राष्ट्र घोषित कर करके आपके भी नामो निशान को मिटाना दे। इसलिए इनका हौसला बहुत बुलंद हो गया है, इनके पीछे पुष्पनाही बहुत बड़े बड़े लोगों की है। इसलिए मैं आपके सीमांचल प्रदेश से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम हिंदुस्तान के वासियों से कि आप इसका जो है सद्भाव करें और इसका पुरजोर विरोध कर करके उसको सलाखों के पीछे करें। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है पर्दे का विरोध क्यों हो रहा है। आप जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप उनको आम सभा में हो या लोकसभा में कहीं भी हो, रैली में हो या अकेले में हो, उनके साथ में जो भी महिलाएं रहती हैं ज़्यादातर पर्दे में रहती हैं। किनके साथ? हुकूमत जो इसका विरोध कर रहे हैं पर्दे का इस वक्त, उन्हीं के साथ में। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको पर्दे से तकलीफ क्यों है। जब 3 तलाक का बिल पास करने का वक्त था तो उस वक्त मर्दों को निकाब पहना करके, औरतें बना करके जो है आप 3 तलाक का बिल पास कर लेते हैं, निकाब लगवा करके कि हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं, ये निकाब पोश महिलाएं हमारी ताकत है। तो क्या वो महिलाएं कोई टिश्यू पेपर तो नहीं है कि आप हाथ पोंछ लिए और फेंक दिए? वो महिलाएं कोई आम टिश्यू पेपर की तरह नहीं है साहब। वो महिलाएं या तो आपकी बेटी है या तो मेरी बेटी है, या तो आपकी बहू है या हमारी बहू है। ये हमारे भारत की बेटी हैं, तो आप भारत की बेटियों के साथ खिलवाड़ ना करें। कभी आप खुद नकाब पहनाते हैं, फिर कभी आप कहते हैं कि नकाब उतार दो। ये कैसा आपका इंसाफ है साहब? ये आपका इंसाफ नहीं, ये आपकी दोगलापन है। ये आपकी नीति जो भी है, ये आप अपनी नीति को बदल डालें, वरना फिर आप
आपको ये नहीं देर नहीं लगेगा हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के नौजवानों को आप आंख ना दिखाएं, वरना इनको जागते टाइम नहीं लगेगा। अगर हैवानों के हाथों में अगर ये सरकार चली जाएगी साहब, तो हमारे नौजवान को जागने में टाइम नहीं लगेगा। बीजेपी प्रोपेगेंडा में जो लोग भी हमारे मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं, उनको कभी नकाब पहनने की परमिशन देते हैं और पहनवाते भी हैं, लेकिन अब वही महिलाएं अब खुद से पहन करके अपनी ताकत, अपनी मजबूती दिखाना चाहती है कि हम नकाब में महफूज हैं, हम हिजाब में अपने आप को ताकतवर समझती हैं, हमारी तालीम इससे अच्छी हो सकती है। तो आप पढ़ने पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो आप सीमांचल प्रदेश से मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भारत का कानून बड़ा है या आपके स्कूल का कानून बड़ा है? हमारा संविधान इसकी इजाज़त देती है कि सबको अपने हिसाब से पहनने खाने का हक है। जब हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है तो आपके स्कूल के कानून भाग में जाए। हमारा संविधान ही हमारे लिए हर चीज़ है, रहबरो रहनुमा हमारा वही है, हम उसी को मानते हैं। आपके स्कूल के कानून को जूते तले रोनते हैं। ये थे इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद वलीउर रहमान। इनसे आपने जाना कि पर्दा क्या है और इसके पीछे क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें आप ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमें आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फॉलो करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको वो सारी चीज़ें अपने इस सीमांचल हिस्से की देने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक आपको इस तरफ किसी ने कुछ कहा ही नहीं है।